वक्त तूने मुझे बुलाया है। हाँ। और बुलाने का क्या कारण है महामंत्री? जी जी महारानी जी, अभी अभी आपको इसलिए हवाई लगाए हैं, इस समय बेसब्री से महाराज जी राज दरबार में इंतजार कर रहे हैं। क्या मेरे पति परमेश्वर और मेरा इंतजार कर रहे हैं? जी जी राज दरबार में स्वामी जी। तुम्हारा स्वामी जी महामंत्री? हमरौला सिंह लागी लोड़ा। वो तो मेरे पतिनाथ है, मेरे स्वामी जी है। लेकिन इस वक्त तुम्हारा कहना गलत है, इसलिए हमरौला सिंह धड़ेले से। हाँ। अगर मेरे स्वामी जी मुझे याद किए हैं, हाँ। चलो इसी वक्त मैं चलती हूँ, अपने पतिनाथ से मिलूंगी और उनसे मिलकर के कुछ बातें करूंगी। जी जी महारानी जी, चलिए इस समय महाराज के पास। चलो महामंत्री। ये भाग माँ चला बाहे चरण कमलों में सादर दंड प्रणाम। स्वामी जी के चरण कमलों में सादर करूं प्रणाम। किस लिए मुझे बुलाए स्वामी जी, कहिए सारा बयान। भामीरा व्याकुल कमल बिना, हाँ स्वामी जी, कोयल बिना बगान। महारानी, हाँ पतिनाथ। भामीरा व्याकुल कमल बिना, कोयल बिना बगान। मैं हूँ व्याकुल एक बच्चा के लिए, रानी जानती है श्री राम। हे किया बोले आप बोलो ये स्वामी जी। स्वामी जी, आज मैं तुम्हें इसीलिए दरबार में बुलाया हूँ, न जाने विधाता ने धन दौलत तो दिया,
ये शान ये शौकत तो दिया, इस हवेली में तुम्हारे कोख से एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। स्वामी जी, आखिर मैं क्या करूं? अगर मैं एक बच्चे को जन्म नहीं दे पाई, किस किस माँ बहन का गोद का बेटा लेकर मैं अपनी गोद भर लूं? स्वामी जी बताइए, किस माँ बहन ने अपने गोद का बेटा मुझे अपने गोद में देना चाहती? नहीं महारानी, ये तुम क्या कर रही है? स्वामी जी, लेकिन फिर भी महारानी, हवेली में बच्चे का जन्म नहीं होगा तो आगे चल करके इस राज का क्या होगा? मैं जानती हूँ पतिदेव, एक रुपये को रुपया नहीं कहा जाता और दूसरे के पुत्र को पुत्र नहीं कहा जाता। इसलिए स्वामी जी, मैं आज महल से बेटे के विषय में कुछ उपाय सोचकर आई हूँ। अगर उस उपाय को आप अपना लेंगे, अवश्य पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहो महारानी, क्या कहना चाहती है? स्वामी जी, हेलो, अब तक तो मैं अपने पुत्र को जन्म नहीं दे पाई, मेरी कोख सदा के लिए जल गई है। इसलिए आप एक बेटे के लिए दूसरी शादी कर लीजिए। महारानी, ये तू पागल की तरह बातें क्यों कर रही है? इसलिए स्वामी जी कि आप शादी से बार बार क्यों इनकार हो रहे हैं? अरे महारानी, मैं शादी करके हवेली में ले आऊंगा और मेरा दिल और दिमाग कहीं छोटी महारानी के ऊपर चला जाएगा तो महारानी, तुम्हें हवेली में बहुत कष्ट होगा। स्वामी जी, एक पुत्र के लिए मैं दुनिया के सारी कष्ट सह लूंगी, लेकिन मुझे बेटा चाहिए। स्वामी जी, नहीं महारानी, मैं शादी नहीं करूंगा। स्वामी जी, आखिर बार बार शादी से इनकार हो। अरे पगली, शादी का कोई समय होता है, कोई उम्र होता है। अब मेरा उम्र शादी का नहीं रहा और फिर भी तू मुझे शादी करने को क्यों कर रही है? इसलिए स्वामी जी, आहे हवा नहीं करवा है रानिया, मैं सोच रही हूँ कल दिन अगर मेरी छोटी बहन इस महल में आएगी, पुत्र का जन्म दे देगी, राज का कलंक भी मिट जाएगा और मेरी गोद भी बढ़ जाएगी। इसलिए आप स्वामी जी दूसरी शादी कर लीजिए। अड़ा बिजली कहाँ है रे चूतिया कहीं का? वो भी पौनी ढारेड़ी है। सुन रहा है? जी क्या हुआ? महारानी का कहना है कि मैं एक बच्चे के लिए फिर से शादी करके ले आओ। जी जी महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या? रोशनी को पहले मन से खाली खाली कुछ घाव मत दो। बात को मैं पूरी तरह से कहा नहीं हूँ और तू भी तैयार हो गया कि शादी कर लीजिए। भीतर भीतर मन से सांप का गवाह बैठ भीतर भीतर मन से गधा कहीं का स्वामी जी अगर महारानी
अगर आप छोटी बहन को ले आते हैं, उसके गर्भ से संतान